हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले ये वीडियो चेक करो, इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे वन क्लिक सिस्टम में बनाना है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले ये वीडियो चेक करो। मेरी 4 साल की बेटी हर रात ठीक 3 बजे उठती है, खाली कोने में जाती है और धीरे धीरे किसी से बातें करती है। जब मैंने उससे पूछा वो किससे बात करती है, उसका जवाब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बेटी खुशी 4 साल की है। वो बहुत शरारती, बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन 3 हफ्ते पहले से उसका कुछ बदल गया है। हर रात ठीक 3 बजे वो अपने बिस्तर से उठती है। पहली रात मैं पानी लेने उठी तो देखा कि खुशी के कमरे की रोशनी बंद थी, लेकिन वो कमरे के कोने में खड़ी थी, खाली दीवार के सामने, और बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। सुबह मैंने खुशी से पूछा, रात को तुम किससे बात कर रही थी? उसने बहुत आराम से मुझे देखा और बोली, वो आंटी जो हमेशा रोती रहती है। उस रात मैंने खुशी के कमरे में चुपके से अपना फ़ोन रख दिया। रात 2:58 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और ठीक 3 बजे खुशी उठ गई। रिकॉर्डिंग में खुशी उठती है, कोने में जाती है और दीवार से बातें करती है, लेकिन फिर उसकी आवाज़ बदल जाती है। वो अब खुद नहीं बोल रही थी, कोई और उसके मुंह से बोल रहा था। मैंने अपनी पड़ोसन आंटी से पूछा, क्या इस फ्लैट में पहले कोई रहता था? वो एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, बेटा, उस कोने में एक औरत ने खुद को 2 साल पहले। मेरी रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। वो कोना ठीक वही कोना था जहाँ मेरी खुशी हर रात 3 बजे जाकर खड़ी हो जाती थी और वो बात करती थी उस आंटी से जो हमेशा रोती रहती हैं। उस रात मैं खुशी के पास बैठी रही। 3 बजे वो उठी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पलटकर मुझे देखा और बोली, माँ, आंटी कह रही हैं उनका घर मत छोड़ो, वो अकेली हैं। कैसी लगी वीडियो? ये डिज्नी स्टाइल हॉरर वीडियो है। इसको बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले हम इसको मैन्युअली ट्राई करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके। साथ साथ बताते जाऊंगा ऑटोमेट के लिए किस तरह का रोड मैप होगा, किस तरह का सेटअप होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हम टूल यूज करने वाले हैं, क्लाउड AI। लोगों को चैट जीपीटी इतना पसंद है कि लोग समझते हैं AI ही चैट जीपीटी है, पर ऐसा नहीं है। क्लाउड उससे 10x बेटर है स्क्रिप्ट लिखने में, तो हम स्क्रिप्ट के लिए क्लाउड ही यूज करेंगे। ऑटोमेशन के लिए हमें इसकी API चाहिए होगी और API पेड वर्जन्स के लिए होती है। हम अभी इसको फ्री में बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। मैनुअली फ्री में बनेगा और ऑटोमेट जब सेटअप बनाना होगा इसका, तो वो पूरा का पूरा सेटअप 1 क्लिक पे जाने के लिए हमें APIs लगेंगे और सारी की सारी पेड होंगी। सिंपली तरीका ये होता है कि आप किसी भी चीज़ का रेफरेंस दे दें। अगर आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं आती तो रेफरेंस उठाने के लिए आपको जिस तरह की भी वीडियो चाहिए उसका स्क्रीनशॉट लें, क्लाउड को दे दें और बता दें कि इसको मुझे इस तरह की वीडियो बनानी है, टाइम में चाहिए, इस टाइम फ्रेम के साथ। सारी चीज़ें उसको डिटेल के साथ सारी तरह से बता देंगे तो उसको समझ आ जाएगा कि उसको क्या चाहिए। अब मैंने सब चीजें रेडी करके रखी हुई है। मैं इसको रेफरेंस के लिए अपनी पुरानी स्क्रिप्ट दे दूंगा और इसको बोलूंगा बस कि इसको हॉरर नहीं, इस बार क्राइम स्टोरी में बनाते हैं और मिनिमम 9 मिनट की वीडियो हो। अच्छा, ये देने के बाद जो है हम इसको पूरा हमारे को स्ट्रक्चर मिल गया है। इसके अंदर ये .html का हमारे को फाइल मिल गई है। हम इसको डाउनलोड करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे ब्राउजर में ही। यहाँ पर देखेंगे आपको सब चीजें दिख जाएंगी, इमेज स्टाइल, क्राइम, थ्रिलर, विजुअल्स, प्रॉम्प्ट, मास्टर प्रॉम्प्ट भी ऊपर मिल जाएगा आपको। सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगा, हुक भी मिल जाएगा, यहाँ पर पूरी फुल स्क्रिप्ट मिल जाएगी, वॉइस ओवर की, सीन के प्रॉम्प्ट्स, वीडियो के प्रॉम्प्ट सारे एक साथ 1 क्लिक में मिल जाएंगे। ये अलग अलग लिखवाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हमारा वॉइस ओवर करवाना होगा। उसके लिए हम गूगल AI स्टूडियो यूज करेंगे। गूगल AI स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं, लेविन लैब भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बेहतर लगता है। अच्छा, जब हम इसको 1 क्लिक में बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमारे को APIs लगेंगी, उस लेविन लैब की भी, गूगल AI स्टूडियो की भी API आती है। इन दोनों की API जो है वो भी पेड है, तो उसके लिए भी हमें पेड ही सिस्टम बनेगा 1 क्लिक में, जितना भी हमारे को अच्छे प्रोफेशनल सेटअप बनाना है। तो अभी हम गूगल AI स्टूडियो से सिंगल स्पीकर पे वॉइस सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। आप अपने नैरेटिव के हिसाब से इसकी सेटिंग कर लेना, जो भी आपको चाहिए, जिस तरह की भी चाहिए हम इसको बना देंगे और इसको हम डायरेक्ट देके पेस्ट करके इसको रन कर देंगे और वेट करेंगे कि यहाँ हमारे को वॉइस जनरेट करके देते हैं। ये भी कुछ सेकंड लगेगा, उसके बाद हमारे को वॉइस मिल जाएगी। अच्छा, क्लाउड पे जो है वो मैंने प्रॉम्प्ट ही ऐसा दिया हुआ था कि वॉइस ओवर जो है वो हमारे को हिंदी में ही मिले। हिंदी में मिलने का मकसद ये है कि वॉइस ओवर के जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो हिंदी वॉइस ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो उसके लिए यही बेहतर है कि हम हिंदी में स्क्रिप्ट लिखवाएं। अच्छा, हमारी स्क्रिप्ट जनरेट हो गई है। सुन लेते हैं। पहले सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे को जब विजुअल आइडिया हो जाएगा, जब हम इमेजेस और वीडियो बना रहे होंगे तो हमें पता होगा कौन कौन सी इमेजेस कहाँ कहाँ पर लगानी है, क्या क्या चाहिए। मेरा नाम राहुल है। 2 साल पहले मैं दिल्ली के उस किराए के मकान में रहता था जहां हर घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था।
थोड़ी सी सेटिंग ज़्यादा स्लो हो गई है तो इसको सिंपली जो है वो मैं कट कर दूंगा एडिटिंग में। अभी हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, इमेज जनरेट कराने के लिए जो है वो विक्स गूगल लैब्स का जो है वो एक टूल है, उसको यूज करेंगे। और विक्स पे आने के बाद जो है लेफ्ट साइड पे देखेंगे, यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट उठा लेंगे, यहाँ पर प्रॉम्प्ट में देखेंगे ना, मास्टर प्रॉम्प्ट के साथ नीचे जो सीन के प्रॉम्प्ट है यहाँ पर हमारे को सब दिया हुआ है। इसने बताया है कौन कौन से करेक्टर इसमें है। तो ये जो करेक्टर है ये उठा के हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और साथ मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर प्लस करके सेकंड वाला भी कर लेंगे और इसी तरह से थर्ड वाला भी। और जब ये सारे करेक्टर जब बन जाएंगे तो इसके बाद हमारे को सिंपली जो है वो वापसी जाना है और अपने फर्स्ट सीन को उठाना है और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। और इसमें रीड कर लेना जो भी करेक्टर अवेलेबल हो, मतलब जिस सीन में करेक्टर अवेलेबल हो जो उनको जो है वो चेक लगा लेना। उसके बाद इमेज जनरेट कर लेंगे और जो हमारे को ज्यादा बेहतर लगेगी वो हम डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, इसको मैं फटाफट सारी इमेजेस कर लेता हूँ एक एक करके और फिर मैं आपको बताता हूँ वीडियो में आगे क्या करना है। अब ये सारी इमेज जनरेट होने के बाद जो है वो सिंपली हमें क्या करना है, इमेज 1 को उठाना है और चले जाना है ग्रोक एआई पे। ग्रोक एआई पे जाएंगे। अच्छा, ये भी मेरे पास पेड टूल है और फ्री अल्टरनेटिव होते हैं, वो मैं एक दो दे भी दूंगा आपको, लेकिन वो इतने अच्छी परफॉर्मेंस देते नहीं है। वो बहुत तंग करते हैं वीडियो एडिट करने में, बहुत ज्यादा इश्यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो बेहतर ये है कि एक जो है वो प्रो टूल ले लें अगर आपने प्रॉपर काम करना है। अच्छा, ये टूल अगर आपको चाहिए तो ये नीचे में डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो आप कॉन्टेक्ट करके ये टूल भी मिल जाएंगे आपको। बेसिकली आप वैसे लेने जाएंगे तो ऑफिशियली आपको ये पाकिस्तानी 10,000 तक का मिलता है, और अगर आप वैसे कांटेक्ट करते हो तो मेरी टीम से ये आपको 25 to 30,000 तक मिल जाएगा। इसमें अनलिमिटेड वीडियोस बन जाती हैं तो कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ से वीडियो का प्रॉम्प्ट उठाना है और वापसी जाना है ग्रुप पे डालते जाना है और इमेजेस अपनी देती जानी है और ये चेक करते जाना है। फर्स्ट सीन की इमेज उठानी है तो फर्स्ट सीन का ही प्रॉम्प्ट उठा के डालना है। ये सारी हमारे को करनी है और एक एक करके करते जाना है। अच्छा, इसको मैं एक एक करके कर लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आपको इसका सेटअप करके दिखाता हूँ। अच्छा, हमारी सारी वीडियोस रेडी हैं। अब इसको सिंपली क्या करना है, हमने सारी चीजें कलेक्ट करके उठा ली हैं और एक पेट पे ले जाना है। वैसे तो इसकी बहुत बेसिक एडिटिंग है, अगर आप यूट्यूब वगैरह पे काम प्रॉपर करते हैं तो आप इसका पेट टूल भी यूज कर सकते हैं और कैपकट का भी पेट टूल मिल जाएगा आपको। आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये भी बहुत सस्ता है, कोई इतना महंगा नहीं है। अब ये सारी वीडियो, ये सारी चीजें आ चुकी हैं हमारे पास। अब हमने इसको सिंपली करना क्या है कि वॉइस को सारे में कट निकालूंगा और ओवरले करूंगा। इसका मकसद ये होगा, देखिए किसी के पास भी इतना फालतू टाइम नहीं होता कि आपकी पूरी की पूरी वीडियो वो जो है वो रुक रुक के देखें, क्योंकि इसमें बीच में बहुत गैप है। तो हमने सारे गैप काटने और वॉइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेना है। पहले ये कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये सारी वॉइसेस हो गई हैं तो अब ये देखें वॉइस भी छोटी हो गई है और ये 2 मिनट के आसपास की वॉइस हो चुकी है। अब हम जो है सुनते जाएंगे और उसके साथ साथ जो है वो लगाते जाएंगे, जो जहाँ पर बैठेगा क्लिप वीडियो का हम उसको वहां पर वो लगाते जाएंगे। कट जहाँ पर लगाना होगा, जो जरूरी होगा वो भी लगा लेंगे। पहले ये कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ।
अच्छा, ये सब होने के बाद जो है वो सिंपली हम एक ट्रांजैक्शन का जो है वो एक फ़िल्टर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये फ़िल्टर ऐड करने के बाद हमने इसको बैकग्राउंड जो है वो एक ड्रोन शॉट देना है। सिंपली क्राइम ड्रोन लिखेंगे, सर्च करेंगे, लाइब्रेरी में यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर कोई भी ड्रोन शॉट बहुत स्लो साउंड करके आप जो है वो बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, ताकि थोड़ी सी एक फील आए। ये भी लग जाएगा। इसके बाद सिंपली जो है वो अपनी वीडियो एक्सपोर्ट कर लें। और जब हमने इसको ऑटोमेट करना होगा तो ये पाइथन से जो है इसमें लाइब्रेरी होती है, उसमें भी ट्रांजैक्शन लग जाती है और ये सिंपल कट्स जो है वो उसमें लग जाता है। ये सारी चीजें एपीआईज के थ्रू होती हैं और उसमें थोड़े से खर्चा जो है वो ज्यादा आता है। वो सिंपली इतना इजी नहीं होता, तो उसमें जो है काम प्रॉपर हो तो जाता है लेकिन खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है। तो अब ये लास्ट फ्रेम देखते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। मेरा नाम राहुल है। 2 साल पहले मैं दिल्ली के उस किराए के मकान में रहता था जहां हर घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। मेरी नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने खिड़की से बाहर देखा। वो हमारे पड़ोसी विक्रम भाई थे। उम्र कोई 50 साल। हमेशा शांत रहते थे, लेकिन उस रात वो अपनी बगीचे की मिट्टी खोद रहे थे। रात के 2 बजे भावड़े से बहुत तेजी से मैंने देखा कि वो कुछ भारी और लंबी चीज एक काले रंग के थैले में उस गड्ढे में डाल रहे थे। मैं खिड़की से पीछे हट गया। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह करीब 9 बजे पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। 2 पुलिस की गाड़ियां आईं और सीधे विक्रम भाई के घर के सामने रुकी। कुछ पड़ोसी बाहर निकल आए थे। मैं इंस्पेक्टर साहब के पास गया। मैंने कहा, सर, रात को मैंने कुछ देखा था। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा और बोले, अंदर आओ। इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि विक्रम भाई पर उनकी पहले से नजर थी। जब पुलिस ने उस बगीचे को खोदा, वहां एक महिला का शव मिला। उनकी पत्नी, जो 3 हफ्ते से लापता बताई जा रही थी। विक्रम भाई को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस उन्हें बाहर लाई, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बिल्कुल वैसे ही शांत थे जैसे हमेशा रहते थे। आज 2 साल बाद विक्रम भाई को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। मैं उस मकान को छोड़ चुका हूं, लेकिन आज भी जब रात को नींद नहीं आती, मैं खिड़की के पास नहीं जाता, क्योंकि अब मुझे डर लगता है कि मुझे फिर कुछ दिख जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।